वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं कक्षा 8वीं अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप कृपया उसे देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम क्रम विनिमय कॉम्पिटिटिव के बारे में जानेंगे, है ना। और क्रम विनिमय में हम प्राकृत संख्या क्रम विनिमय में हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि यह तीनों पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या क्रम विनिमय के नियम को पालन करती है या नहीं है। अगर करती है तो जोड़ के साथ में करती है, या घटाने के साथ में करती है, या गुणा होने के साथ में करती है, या भाग के साथ में करती है। देखिएगा, अब क्रम विनिमय वहां होता है कि हम किसी दो संख्या को अगर प्लस करते हैं तो हम उसका एक क्रम बदलने के बाद में भी अगर उसको हम प्लस करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते, हमें ये देखना है। ठीक है, हाँ, ए प्लस का बी और बी प्लस का ए, ये क्रम विनिमय का नियम होता है कि अगर किसी संख्या को हम जोड़ते हैं ए प्लस का बी और हमारे पास में जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर बी प्लस का ए जोड़ने पर भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के लिए हम देखेंगे, जैसे कि आप जब सब जानते हो कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। तो हम पूर्ण संख्या के लिए सबसे पहले जोड़ देखेंगे। पूर्ण संख्या मतलब हम 0 से लगाकर धनात्मक की और जितनी भी संख्या वो हम सब ले सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के लिए हमने जोड़ देखा है, तो हमने यहाँ पर संख्या ली है 2 प्लस का 4। ठीक है, जोड़ के लिए करना है पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 6। ठीक है, क्रम विनिमय का हम ये वाला पार्ट अभी हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं की जगह भी चेंज करेंगे, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है कि जगह चेंज होने पर भी आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वह डिजिट या वह संख्या उस रूल को फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लस का 4 करा तो 6 हुआ। अब यहाँ पर मैं 4 प्लस का 2 करता हूँ तो यहाँ पर आंसर आएगा 6। तो आप देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो यह संख्या क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करती है, तो यहाँ पर आंसर यस होगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे व्यवकलन। माइनस करेंगे 2 माइनस का 4, घटाएंगे 4 में से 2 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2। अब हम क्रम विनिमय के नियम से इनकी जगह चेंज करेंगे। 4 माइनस का 2 तो कितना हुआ 2। देखिए यहाँ पर दोनों के आंसर अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के साथ में क्रम विनिमय के नियम को पालन नहीं करती है, तो यहाँ पर आंसर 9 आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम गुणे में 2 गुणे 4, 2 में 4 का इंटू करा तो हमारे पास आंसर 8 आया। जब हम इसका क्रम विनिमय के नियम से इनकी जगह चेंज करेंगे तो 4 गुणे 2 आंसर आएगा 8। यहाँ पर यह इस नियम को फॉलो करता है, क्योंकि जगह चेंज नहीं करने पर 8 आंसर आ रहा था और जगह चेंज करने के बाद भी हमारे पास 8 आंसर आ रहा है, तो यहाँ यस होगा। भाग करने में हम देखेंगे 2 डिवाइड 4, भाग करने पर हमारे पास में यहाँ का आंसर 0.5 आएगा, लेकिन हम जगह चेंज करने पर इसका डिवाइड करते हैं 4 डिवाइड 2 तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। यहाँ पर भी हमें आंसर सेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पूर्ण संख्या भाग के हिसाब से क्रम विनिमय के नियम को पालन नहीं करती है, यहाँ पर 9 आएगा। आगे देखेंगे हम अब पूर्णांक संख्या के लिए। पूर्णांक संख्या के लिए हम माइनस की संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि माइनस का 2 और माइनस का 4। पूर्णांक संख्या के लिए हम जोड़ करेंगे तो यहाँ पर जोड़ का निशान आ जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। माइनस एज इट इज प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 में हमने 6 जोड़ा, कितना हुआ 6 माइनस का 6। तो अब इसका हम क्रम विनिमय करेंगे, इसके हम जगह चेंज करेंगे। माइनस का 4 प्लस माइनस का 2, पहले माइनस का 4 पीछे था और माइनस का 2 आगे था। अब हम माइनस के 4 को आगे रख रहे हैं और माइनस के 2 को पीछे रख रहे हैं और बीच में प्लस लगा रहे हैं क्रम विनिमय के नियम से। माइनस का 4 एज इट इज और प्लस माइनस 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 का 2 माइनस माइनस 6। देखिए पूर्णांक जोड़ के साथ में क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करता है। यहाँ पर भी माइनस का 6, यहाँ पर भी माइनस का 6, इसका मतलब है कि यहाँ पर यस होगा। अब हम आगे देखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 4, पूरा मैंने वही संख्या ली है। अब मैं
इन दोनों के बीच में माइनस लगूंगा क्योंकि हम पूर्णांक को अब व्यवकलन के साथ में हल कर रहे हैं। माइनस का 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 2। ठीक है, अब इन संख्या की हम जगह चेंज करेंगे क्रम विनिमय के नियम से। तो माइनस का 4 आगे, फिर माइनस का 2 पीछे, और बीच में हम व्यवकलन याद कर लेते हैं यहाँ पर माइनस का 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 2, और माइनस प्लस माइनस, माइनस में 4 में से 2 गया तो माइनस का 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रम विनिमय के नियम को यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नो होगा। आगे हम देखेंगे गुणे के साथ में माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2 में माइनस के 4 का इंटू करेंगे तो हम आंसर हमारा 8 आएगा। अब क्रम विनिमय का नियम लगाने के बाद हम देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है नहीं, माइनस का 2, तो देखिए क्या आंसर सेम है। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी यहाँ क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करते हैं। आगे हम देखेंगे माइनस का 2 डिवाइड माइनस का 4। अब माइनस का 2 में माइनस से 4 का डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, डिवाइड करने पे 0.5 होता है। इसका क्रम विनिमय करेंगे माइनस का 2 डिवाइड माइनस का 2, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 4 में 2 का डिवाइड करा तो 2 आया। ठीक है, यहाँ पर दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो पूर्णांक भाग के साथ में क्रम विनिमय के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर आंसर नो आएगा। अब हम परिमेय संख्या लेंगे। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम भिन्न फ्रैक्शन संख्या भी बोलते हैं, बटे वाली संख्या भी हो सकती है और बिना बटे वाली भी संख्या हो सकती है ना। तो हम 1/2 प्लस 1/3 यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे हम 6। परिमेय संख्या को मैं जोड़ के साथ में हल कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आया, एलसीएम पे 6, 6 में 2 का डिवाइड करा 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा 3, 6 में 3 का डिवाइड करा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा 2, इन दोनों को जोड़ा तो 5/6। अब इनका हम क्रम विनिमय करेंगे 1/3 और 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3, कितना हुआ 5/6। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो परिमेय संख्या जोड़ के साथ में क्रम विनिमय के नियम को पालन करती है, यहाँ पर यस। अब व्यवकलन के साथ में 1/2 माइनस का 1/3, एलसीएम लेंगे 6, 6 में 2 का डिवाइड करा 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा 3 एकम 3, 6 में 3 का डिवाइड करा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 2, 3 में से 2 गया तो 1/6। अब इनकी हम जगह चेंज करेंगे, 1/3 पहले लिखेंगे, 1/2 बाद में लिखेंगे। एलसीएम करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 6 में 2 का डिवाइड करा, सॉरी 6 में 3 का डिवाइड करा तो 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 2 एकम 2, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 3, यहाँ पर माइनस का 1/6। देखिए दोनों के आंसर अलग अलग है, तो परिमेय संख्या व्यवकलन क्रम विनिमय के नियम को फॉलो नहीं करती है। अब आगे हम देखेंगे गुणे के साथ में 1/2 इंटू 1/3, दोनों के बीच में इंटू है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो 1, 2 में 3 का करा तो 6, इनकी अब जगह चेंज करेंगे हम 1/3 और 1/2, वापस से पुनः इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। देखिए दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करते हैं। अब लास्ट बचा है हमारे पास में डिवाइड का, 1/2 डिवाइड 1/3। अब किसी बटे वाली संख्या के बीच में अगर कोई डिवाइड आ जाता है तो हम बटे वाली संख्या का डायरेक्ट भाग नहीं करते हैं, हमें पीछे वाली संख्याओं को उलट गुणित करना पड़ेगा। जैसे या ऊपर नीचे संख्या होगी तो ये डिवाइड का चिन्ह इनटू में चेंज हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 3/1, देखिए इंटू आ गया। अब सामने सामने गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3/2 हमारा आंसर आया। अब इसी को क्रम विनिमय करने पर, मतलब इनकी जगह चेंज करने पर हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 1/3 डिवाइड 1/2। यहाँ पर पुनः वही नियम अपनाएंगे हम कि इस डिवाइड को इनटू में चेंज करने के लिए नीचे वाली संख्या को हम चेंज कर देंगे, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, 1/3 अपनी जगह पे है सही, डिवाइड इंटू 2/1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि हम डिवाइड में बटे वाली संख्या
काम विनिमय के नियम को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग है। ठीक है।